नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मिलना हो रहा है। आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूँ। यूडाइस पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर आजकल हम काम कर रहे हैं। अपार आईडी भी हम बनाने जा रहे हैं, तो उस अपार आईडी को बनाने में भी कुछ समस्याएं हैं और एक स्टूडेंट मॉड्यूल पर काफ़ी दिनों से एक नया अपडेट आया हुआ है। समय नहीं मिला था, इस वजह से उस पर मैंने कोई चर्चा नहीं की है किसी वीडियो में। आज उस नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको अपना स्कूल लॉगिन कर दिखा रहा हूं। मैं अपने स्कूल को लॉगिन करता हूं। तब तक जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो हम अपने स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। और इस तरह के इंटरफेस में ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो आज जिस ऑप्शन की हम बात करेंगे वो ऑप्शन है आधार एमबीयू मॉड्यूल। आधार एमबीयू मॉड्यूल क्या है, इसमें क्या काम करना है और किस तरीके से ये काम करेगा और हमें इस काम को कैसे कैसे कंप्लीट करना है, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा जो एमबीयू है वो होता है हमारा मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। इस बायोमेट्रिक अपडेट में हमें क्या है, इसका जो पर्पज है वो है हमें अपने आधार की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन एंड फोटो, ये इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। आधार का जो डाटाबेस है वो स्पेसिफिक एज में उस आधार के डाटा की एक्यूरेसी को बनाने के लिए इस बायोमेट्रिक को अपडेट करते हैं। इसके लिए जो एज है क्राइटेरिया वो हमारी दो एज हैं। जो फर्स्ट एमबीयू है वो 5 साल की उम्र में हम बच्चे का आधार अपडेट करवा सकते हैं और दूसरा जब वो बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो उसमें आप अपडेट करवा सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो वो 5 से 15 की स्टेज पर, क्योंकि अगर हम मान लें कि 0 से 5 साल के बीच में उसका आधार बना है तो 5 से 15 साल की उम्र में उस बच्चे को अपना आधार को अपडेट करना है। और दूसरा उसका जो अगला स्टेप आएगा, सेकंड जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होगा वो 15 से 17 साल की एज में होगा। यानी कि 15 से 17 साल की एज का मतलब जो बच्चे हमारे 9 to 12 क्लास में होंगे उनका 15 से 17 की एज में, और जो हमारे फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के जो बच्चे होंगे वो हमारे 5 से 15 वाले एज ग्रुप में आएंगे। तो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे हैं वो इसी एज ग्रुप में आएंगे, 5 से 15 और 15 से 17। पहली से 5वीं के बच्चे होंगे, पहली से 8वीं तक के बच्चे होंगे 5 से 15 की एज ग्रुप में, और 9 to 12 वाले जो बच्चे होंगे वो 15 से 17 एज ग्रुप में होंगे। तो इन सब बच्चों को, जो भी आपके स्कूल में 5 से 15 साल के बच्चे हैं, उनको मैंडेटरी है बायोमेट्रिक अपडेट होना। कुछ बच्चों ने करवा भी लिया होगा अपना बायोमेट्रिक अपडेट, कुछ बच्चे रहते भी होंगे। तो जिन बच्चों का रहता है अपडेट होना, हमें केवल उन्हीं बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है। ऐसे ही 15 से 17 साल में भी अगर किसी बच्चे ने 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में अपने आधार को अपडेट करवा लिया है तो उसको बायोमेट्रिक अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं करवाया है, पहली बार आधार बनने के बाद उसने अपने बायोमेट्रिक को दोबारा से अपडेट नहीं करवाया है, उन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट होना है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, इसलिए इस स्टेज पर उन बच्चों को अपने बायोमेट्रिक अपडेट करवाने हैं। तो ये सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट होना है। और ये बायोमेट्रिक अपडेट की जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पर यूडाइस के पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। वो मैं बताऊंगा वो कैसे देखनी है और आप उसको कैसे काम कर सकते हैं। इस बायोमेट्रिक अपडेट को जो बच्चा है, आधार कार्ड का जो होल्डर है,
वो अपने आधार एनरोलमेंट सेंटर पर विजिट करे और वहाँ पर अपने आधार नंबर को, आधार कार्ड को वो अपडेट करवाए। ये इसका प्रोसेस है। ये आधार एनरोलमेंट सेंटर आपके स्कूल में भी हो सकता है, आप बच्चा किसी आधार सेंटर पर भी जा सकता है, और स्कूलों को विशेष रूप से ये कैंप लगवाकर, क्योंकि डायरेक्टरेट के बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, उस ऑर्डर्स के तहत आप सब HOS को अपने स्कूलों में कैंप लगाकर इन बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट करने हैं। इससे क्या क्या होने वाला है, तो एक तो कोई चेंज नहीं होने वाला आधार नंबर में। आधार नंबर बच्चे का वही रहने वाला है जो उसको अलॉट हुआ है, और बाकी सारी चीजें उसकी सेम रहेंगी जो भी आधार कार्ड पर है। और ये जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इस एज ग्रुप में 0 से 5, 5 से 15 और 15 से 17 साल की उम्र में अगर वो बायोमेट्रिक अपडेट हो रहे हैं तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना। आप चाहे कैंप लगाएं, चाहे आप आधार सेंटर पर जाएं, बच्चा किसी भी तरीके से इसको बायोमेट्रिक अपडेट करवाए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी कोई भी फीस लगने वाली नहीं है, केवल बायोमेट्रिक अपडेट की, क्योंकि ये मैंडेटरी है। MBU जिसका पेंडिंग है वो, उसकी कोई फीस नहीं है। अगर आपने आधार में करेक्शन करानी है तो आप उसकी, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, आधार की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर जो भी चार्जेस हैं आधार को करेक्शन कराने के, आपको वो चार्जेस वहां पर सबमिट करने हैं। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो केवल MBU आपका अपडेट होने के लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमें UDICE पर जो दिया गया है वो बायोमेट्रिक अपडेट, ये आपको एक नई टैब दी गई है, आधार MBU मॉड्यूल। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपको दिखाई देगा ये इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाता है, आधार MBU मॉड्यूल। और यहाँ पर आप क्लास वाइज जाकर देख सकते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पर कोई भी क्लास लेता हूँ, जैसे मैंने ये 12th की क्लास ले ली है, यहाँ पर आप सेक्शन वाइज भी ले सकते हैं, जैसे A सेक्शन और B सेक्शन। ये मैंने ऑल सेक्शन कर दिया और मैंने इसको गो पे क्लिक कर दिया। तो ये जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया, ये बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आप देखेंगे कि MBU स्टेटस नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर MBU स्टेटस इसका एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पर MBU स्टेटस आप देखेंगे पेंडिंग है 15 एंड अबाउ। जैसे कि 12th क्लास का बच्चा है तो इस बच्चे का MBU पेंडिंग है। जो 15 साल से ऊपर की, 15 से 17 साल वाला जो पीरियड है, उस एज ग्रुप में इस बच्चे को अपना अपडेट कराना है। ये जैसे कि ये यहाँ पर देखिए MBU पेंडिंग, ये 15 से 17 साल वाला जो है वो पेंडिंग है। ऐसे ही आप अगर इस बच्चों को आप देखते चलेंगे तो आप देखिए MBU नोट रिक्वायर्ड, इसको MBU नोट रिक्वायर्ड है। इस बच्चे ने आधार को अपना बाद में अपडेट करवाया है, और ये इस तरीके से आपको सारे बच्चों का ये स्टेटस आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इस बच्चों का स्टेटस आपको कैसे पता लगेगा, तो आपने, जैसे मैंने ये 12th क्लास को सिलेक्ट किया है और ऑल सेक्शन से ले लिए, तो यहाँ पर एक आप देखेंगे तो ये एक डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर है, आधार MBU स्टेटस। ये एक डाउनलोड का सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल पर आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और ये आपका एक्सेल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्सेल हमारा ये डाउनलोड होगा तो ये हमारा एक्सेल डाउनलोड हो गया, और इस एक्सेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं। इस तरह से हमारा ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्सेल ओपन होगा तो हम यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इनको फिल्टर लगा लेंगे। आप फिल्टर पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे लास्ट कॉलम में, सेकंड लास्ट जो कॉलम है, उस सेकंड लास्ट कॉलम में आप देखेंगे कि ये MBU स्टेटस है, और इसको फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूं तो MBU नोट एप्लीकेबल, यानी कि इस बच्चे का आधार अपडेट हो चुका है। यहाँ पे MBU नोट रिक्वायर्ड और MBU पेंडिंग, और मैं ये MBU पेंडिंग की लिस्ट निकालूंगा, और ये MBU की लिस्ट निकाल दी। तो इतने सारे बच्चे इस यहाँ पर MBU पेंडिंग है 15 से 17 वाले एज ग्रुप में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इन बच्चों के नाम भी यहाँ पर आ गए हैं। इन बच्चों के नाम आप देख सकते हैं, उनकी क्लास और सेक्शन आप देख सकते हैं। देखिए ये इस क्लास और सेक्शन में ये बच्चे हैं,
तो ये क्लास और सेक्शन से आपको पता लग जाएगा। इन बच्चों को अपने विद्यालय में कैंप लगाकर या ये बच्चे आधार सेंटर पर जाकर इन बच्चों के बायोमेट्रिक आप यहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। और जैसे मैं MBU नॉट रिक्वायर्ड पे करता हूँ तो ये इन बच्चों ने MBU अपना अपडेट करवा रखा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक आधार कैप्चर स्टेटस भी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम देखेंगे आधार कैप्चर स्टेटस में, इस पर मैं क्लिक कर दिखाता हूं तो आप देखिए यहाँ पर आपको समराइज सिचुएशन में आपको मिल गया। ये जैसे आपकी क्लास है, इसमें आपको मिला क्या कि ये आपकी ऑल क्लास में इतने बच्चे हैं 1128, 11 से 25 बच्चों का आपके पास आधार प्रोवाइड हुआ है और इनमें से जो वेरिफिकेशन आया है UIDAI से, आधार की जो वेबसाइट से आपने वेरिफिकेशन करा है, 1125 बच्चों में से 1043 बच्चों का आपने आधार वेरीफाई कर दिया। 81 बच्चों का आधार अभी वेरीफाई नहीं हुआ है और एक बच्चे का आधार अपडेट हो गया, जो आप टू बी डन कर सकते हैं, उस बच्चे को वेरीफाई कर सकते हैं उसके आधार का। और MBU जो पेंडिंग है आपके विद्यालय में वो 239 बच्चों का 5 से 15 साल की में, और 15 से अबाव वाले जो बच्चे हैं वो 120, यानी कि आपके विद्यालय में जो टोटल बच्चे हैं वो लगभग 360 के आसपास बच्चे हैं जो आपके MBU पेंडिंग है। और 677 बच्चों को आपका MBU नोट रिक्वायर्ड है और इनका MBU नोट एप्लीकेबल है, यानी कि इन बच्चों का आधार शायद लास्ट में बना है। तो ये आपका स्टेटस आप इकट्ठा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास वाइज भी आप ले सकते हैं। क्लास वाइज में आप देखिए आपकी LKG क्लास में 38 स्टूडेंट है, 38 के 38 बच्चों का आधार है और आधार जो वेरीफाइड है वो 38 बच्चे हैं आपके, और MBU पेंडिंग किसी का नहीं, क्योंकि सबसे छोटी क्लास है, अभी आधार बना है, 5 साल से छोटे हैं, तो यहाँ पर MBU की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं है। तो ये सारे के सारे बच्चे क्लियर हैं इस क्लास में। अब UKG क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये भी छोटे बच्चे हैं, 57 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका विदाउट आधार है और MBU पेंडिंग 16 बच्चों का है पेंडिंग यहाँ पर, जो यानी कि 5 साल से जो बड़े बच्चे होंगे इस KG क्लास में, उन बच्चों का ये आधार MBU पेंडिंग है, इसका MBU आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी ये MBU पेंडिंग की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्लास वाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे कि क्लास वाइज जितनी भी है ये आपको यहाँ पर क्लास वाइज आपके MBU पेंडिंग की स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इतने बच्चे आपके ये पेंडिंग है क्लास वाइज। जैसे ये क्लास आपकी दिखाई देती है, जैसे 9th क्लास में आपके 23 बच्चों का MBU पेंडिंग है, तो इतने बच्चों का यहाँ पर आधार पेंडिंग है क्लास और सेक्शन में। तो इससे आप इसको समराइज रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्कूल चाहे तो यहाँ पर आपको समराइज सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको सारी डिटेल। तो ये आधार कैप्चर स्टेटस में आपको समराइज रिपोर्ट मिल जाएगी और आपको किस बच्चे की पेंडिंग है वो आधार MBU मॉड्यूल से आपको ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके विद्यालय में जितने भी मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होने हैं, हर बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट होने जा रहा है आने वाले समय में। तो और जो आपकी अपार भी जिनकी पेंडिंग है वो अपार भी आप यहां से बना सकते हैं। जैसे मैं 7th क्लास का दिखाता हूं, तो 7th क्लास में भी आप देखेंगे तो MBU नोट रिक्वायर्ड, MBU नोट रिक्वायर्ड, MBU पेंडिंग आप देखेंगे। तो ये सारे के सारे इस तरीके से आपको देखते चलेंगे। जिन बच्चों की अपार बननी है तो ये जिनके MBU पेंडिंग है, तो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों की अपार नहीं बन रही होगी। तो जैसे ही आप MBU अपडेट करवाएंगे तो उनकी अपार भी उन बच्चों की बन जाएगी। और अगर बच्चे ने आधार को एडिट करवा लिया है अपने उसको पेंडिंग इसको आधार को अपडेट करवा लिया, तो आप यहाँ से रीवैलिडेट MBU भी कर सकते हैं।
आपके पास एक क्लिक में आपका वो रीवैलिडेट भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये MBU के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा, और ये हर बच्चे को, हर जिसका भी पेंडिंग है उसको करवाना है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं। ऐसी सूची निकाल कर आप बच्चों को भी दे सकते हैं। आधार सेंटर को अपने स्कूल में कैंप भी लगवा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टरेट ने आधार सेंटर्स को वर्क ऑर्डर भी असाइन किया है, मुझे पता लगा है, और वो भी आपके स्कूल में कैंप लगाने आ सकते हैं। बहुत सारे सर्कुलर्स निकले हुए हैं। अभी भी 5-7 दिन पहले डायरेक्टरेट का एक ऑर्डर निकला है जिसमें HS को गाइडेंस दी गई है कि वो आधार सेंटर्स के अगर कोई कैंप लगाने के लिए आ रहा है तो आप उसको वो अलाउ करें। तो इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो आप फॉलो करें और हर बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट करें, और ये अपार भी बनाने में आपके लिए सहायक होगा। जिन बच्चों के अपार पेंडिंग है तो वो MBU क्लियर करेंगे तो शायद उनके अपार भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने साथियों के साथ शेयर करें। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। जल्दी ही एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।